नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदू कथा सागर में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे बरुथनी एकादशी व्रत कथा का महत्व और उसकी पूजा विधि। बरुथनी एकादशी का व्रत करके साधक विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और अनेक वर्षों तक तप करने पर मिलता है, उतना ही पुण्य बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी तिथि सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैशाख माह और एकादशी तिथि दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भी इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है। इस बार यह पुण्यदायी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक जीवन में सुख और शांति के लिए भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पद्म पुराण के अनुसार बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और अनेक वर्षों तक तप करने पर मिलता है, उतना ही पुण्य बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके साधक विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है एवं दरिद्रता का नाश करने वाली और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली भी मानी गई है। पूजा विधि। इस दिन शंख, चक्र, कमल, गदा एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के 108 नाम या सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी होता है। भगवान विष्णु के 108 नाम आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। अब सुनते हैं बरुथनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी कथा ये है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधातक नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही चबा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए।
उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। आइए अब सुनते हैं एकादशी की आरती। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। शोष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रही। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्बर की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में कोई मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरिणी। ओम जय एकादशी माता।
अनामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हुई पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रायश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापम पूषा है शुक्ल पक्ष में अपहरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में हुए पद्मिनी, दुख दारिद हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें अथवा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी और जय एकादशी माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।